ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम उसके 14वें श्लोक श्रवण करेंगे। 14th श्लोक भगवान कह रहे हैं, यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने 3 गुणों के लक्षण बताए, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको कैसे पहचानेंगे हम। अब यहां बता रहे हैं कि किस गुण के बढ़ने पर यदि शरीर त्याग किया जाएगा, अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी एक विशेष गुण के बढ़ने पर, तो हमारी गति क्या होगी। अगर सत्वगुण बढ़ा तो हमको कौन सा लोक मिलेगा। रजोगुण बढ़ा हुआ उस समय जिस समय मृत्यु हो रही है, उस समय तत्कालिक रूप से। तो कह रहे हैं जिस काल में, यदा माने जब, सत्वे प्रवर्धे, सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय प्रलयम याति मतलब मृत्यु होने पर, देहभृत, देहधारियों की, जो देहधारी मनुष्य है उस समय मृत्यु को प्राप्त करता है। तदा उत्तम विदाम, तदा माने उस समय, उत्तम विदाम माने जो उत्तम कर्म करने वाले हैं। लोकान, जो उत्तम कर्म करने वालों को लोक मिलते हैं, जैसी उनकी गति होती है, वो कैसे लोक होते हैं। अम्लान मतलब शुद्ध, तो उनको वो निर्मल लोकों की प्राप्ति होती है। प्रतिपद्यते, उसको प्राप्त करते हैं। जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं उनको स्वर्ग इत्यादि लोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं ये सब तभी प्राप्त होते हैं जब शुभ कर्म किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि हमारा सत्वगुण तत्कालिक रूप से ही सही उस समय बढ़ा हो जिस समय हमारी मृत्यु हो रही है, तो हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे कई बार क्या होता है, मंदिर में व्यक्ति अर्चना करने गया है, भगवान की पूजा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, माला कर रहा है, तो सत्वगुण में अवस्थित है वो। जो भक्त नहीं है उसके लिए कह रहे हैं, भक्त की तो बात अलग है। तो उस समय भगवान ने देह त्याग के समय एक स्पेशल नियम बना रखा है, और भगवान पहले बता ही चुके हैं, सदा तद भाव भावितः, कि जिस समय मृत्यु के समय जो भी भाव होगा उसी भाव को वो प्राप्त होगा, वैसी ही प्राप्ति होगी। अगर सत्वगुण स्वभाव से ही निर्मल है व्यक्ति, तो उसका आचरण भी निर्मल होगा। उसके द्वारा जो भी क्रिया की जाएंगी, सेवा, पाठ, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, वो सब पवित्र करने वाले होंगे। यशोदान, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भी है, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, कि जितने भी पुण्य कर्म हैं ये मनीषी लोगों को भी पवित्र करने वाले हैं।
तो अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उस समय, जिस समय उसकी मृत्यु हो रही है सत्वगुण में, तो जब अंतःकरण उसका शुद्ध है तो उसको एक अंतःकरण में हल्कापन महसूस होता है। और हम जानते हैं हल्की होकर कोई भी चीज ऊपर ही उठती है, तो इसलिए उसका जन्म ऊपर के लोकों में ही होगा। जो उत्तम विदाम, जो उत्तम कर्म करने वालों के लोक हैं, स्वर्ग इत्यादि, उसमें उसका जन्म होगा। उत्तम विदाम का मतलब है शुभ कर्म करने वाले। अशुभ कर्म करने वाले जो हैं, अशुभ कर्म वालों की ये बात नहीं कर रहे हैं। केवल जो शुभ कर्म, जो पुण्य कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप इत्यादि, तो वे लोग शुद्ध, उसको जो है स्वर्ग लोक से लेके और ब्रह्मलोक तक अम्लान, अम्लान का मतलब अपेक्षाकृत वो शुद्ध हैं, क्योंकि वहां सत्वगुण का आधिक्य है। इसलिए अब यहां पर यह बताया कि जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, ये नहीं कहा कि वो सत्वगुणी व्यक्ति हो, चाहे वो रजोगुणी व्यक्ति हो, चाहे वो तमोगुणी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, अगर किसी कारणवश तत्कालिक रूप से, अर्थात केवल उसी समय, मृत्यु के समय सत्वगुण बढ़ गया, किसी भी कारण से हो सकता है, उसको साधु संग मिल गया, उसने भगवान का नाम ले लिया, उसके प्राण छूट गए, तो निश्चित रूप से उसको शुभ लोकों की प्राप्ति होगी। तो ये भगवान की ओर से दिया गया एक विशेष कंसेशन है हमको, स्पेशल छूट जिसे बोलते हैं। चाहे व्यक्ति सारे जीवन रजोगुणी रहा है, तमोगुणी रहा है, लेकिन वो भी यदि सत्वगुण के समय में शरीर छोड़ता है तो उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। तो इससे ये सिद्ध, एक बात सिद्ध होती है इससे कि गुणों से जो हमारी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, गुणों से जब हमारे गुण बढ़ते हैं, सत्वगुण बढ़ता है, तो हमारे अंतःकरण में क्या आता है? ज्ञान आता है, प्रकाश आता है, सुख की अनुभूति होती है। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां कर्मों से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जीवन भर उसने रजोगुणी काम किया है, जीवन भर उसने तमोगुणी काम किया है, लेकिन तो भी सत्वगुण बढ़ने पर वो अच्छे लोकों में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वृत्ति जो है वो कर्म से अधिक शक्तिशाली है। तो जीवन भर का जो उसका आचरण है, जो उसका कर्म है, उसको अनदेखा कर दिया गया और उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो गई केवल मृत्यु के समय सत्वगुण बढ़ा होने से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सात्विक भाव का जो महत्व है वो सात्विक कर्म से अधिक हो गया। अब यहां पर एक बात और सिद्ध होती है कि 4 बातें होती हैं: पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। ये क्रमशः एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। सात्विक पदार्थ से महत्वपूर्ण है सात्विक क्रिया, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सात्विक भाव, और सात्विक भाव से भी महत्वपूर्ण हो जाती है सात्विक उद्देश्य। तो हमारे जीवन में उद्देश्य की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, उसके बाद फिर कर्म और फिर पदार्थ। इसीलिए हमको आग्रह अपना अधिक भाव और उद्देश्य के ऊपर फिक्स करना चाहिए। हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, हमारा भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति उज्जवल होना चाहिए। तो सत्वगुण किसी भी कारण से बढ़ सकता है। उस समय कोई पूर्व संस्कार, पुराने जन्म का कोई बहुत शुभ संस्कार था, वो उदय हो गया, अथवा आकस्मिक रूप से किसी शुद्ध साधु का संग हो गया, भगवान का नाम जिह्वा के ऊपर आ गया। तो ये सब हमको उच्च लोकों में, शुद्ध लोकों में अर्थात स्वर्ग लोक इत्यादि में भेज सकता है। ये लोग कैसे हैं? अमल, इसको बोलता है अमलान। अमल, अमल का मतलब जिसमें मल नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सब दिव्य लोक हैं, प्रकाशमय लोक हैं।
अब ये बात उसके लिए की गई है जो अपनी देह के अंदर आसक्ति करता है, देह भृत। तो हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं, हमको सबको देहाभिमान है। जो लोग साधना की उच्च अवस्था में हैं उनकी बात छोड़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे व्यक्ति साधारण जो संसार में डूबे हुए हैं उनके लिए ही है ये बात। देह भृत, जो देहाभिमान से ग्रसित है, अपनी देह के अंदर अहंता ममता किए हुए है, तो ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल कंसेशन है भगवान का। और जब विशेष छूट होती है तो उसका फायदा तो सब सारी पब्लिक ही उठाती है, तो हमें क्यों नहीं उठाना चाहिए। भागवत में भी यही बात कही है, सत्वे प्रलीना स्वर यान्ति, अर्थात सत्व गुण की वृद्धि के समय यदि कोई मरता है तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 22वां श्लोक, सत्वे प्रलीना स्वर यान्ति। अब हम 15वां श्लोक श्रवण करते हैं, जिसमें रजोगुण की अगर वृद्धि होती है तब उसको कौन सी योनि प्राप्त होती है। ये सब उसके लिए कहा जा रहा है जो तत्कालिक रूप से रजोगुण बढ़ा है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो, चाहे वो तामसिक हो, कैसा भी हो। लेकिन अगर मृत्यु के समय रजोगुण बढ़ा होगा तो उसकी क्या गति होगी। यहां इन 3 श्लोकों में इसी बात को बताया जा रहा है। 14वें श्लोक में सत्वगुण के विषय में बताया, 15वें में यहां पर 15 में रजोगुण और तमोगुण दोनों के विषय में बताएंगे एक ही श्लोक में। तो अब हम लोग 15वां श्लोक श्रवण करते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, प्रलय का मतलब है मृत्यु। तो अगर रजोगुण बढ़ा हो और प्रलय हो जाए, मतलब मृत्यु हो जाए, गत्वा माने मृत्यु होना, कर्म संगीषु जायते, उसको कर्मियों के जो कर्म संगी हैं अर्थात मनुष्य योनि, उसकी प्राप्ति होती है, उसमें वो जन्म लेता है। जायते माने जन्म लेना। तो रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और तथा माने और, प्रलीनस तमसी, प्रलीन माने मृत्यु। तो तमोगुण के बढ़े होने पर यदि मृत्यु होती हो तो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनि में जन्म होगा। बिल्कुल क्लियर। मूढ़ योनि का मतलब पशु पक्षी, कीट पतंग, स्थावर, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि। तो रजोगुण के बढ़े होने पर मनुष्य लोक मिलेगा और तमोगुण के बढ़े होने पर हमको पशु पक्षी का शरीर मिलेगा। अंत समय में यदि रजोगुणी वृत्ति हो गई, रजोगुणी वृत्ति का मतलब क्या है, लोभ आ गया मन में, अशांति है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, उस समय मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, एनी टाइम। जो तो हमारी कामनाएं, मान लो है हमको कोई वस्तु चाहिए, उसका चिंतन करते करते हमारा शरीर छूट गया तो क्या होगा। देह त्याग के समय जो कामनाएं हमारी शेष रह गईं, हमने जिसकी इच्छा की थी उसको पूरा करने के लिए भगवान दोबारा से मनुष्य योनि दे देंगे। ठीक है, अभी तुम इस शरीर में पूरा नहीं कर पाए, अब तुम्हारी इच्छा तो हो ही गई थी, तो इसलिए अब तुमको मनुष्य शरीर ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो तुम इस इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसी योनि के अंदर व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो करो, अपनी इच्छा पूरी करो, तुमको मनुष्य योनि दे देते हैं। अब यदि उस व्यक्ति ने जीवन भर बहुत अच्छा आचरण किया, शुभ कर्म किए, यज्ञ दान तप किए, और अंत में रजोगुण बढ़ गया, लोभ आ गया किसी कारण से, तो मनुष्य योनि मिलने के बाद भी उसके जो भाव हैं वो शुद्ध रहेंगे। मनुष्य योनि तो मिल गई उसको, अगर उस समय उसका सत्व गुण बढ़ा होता तो उसको देवलोक मिलता, स्वर्गलोक मिलता। लेकिन क्योंकि लोभ बढ़ा हुआ था, कामनाएं थी, तो मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन उसके हृदय के अंदर शुद्धता रहेगी, सत्वगुण रहेगा। और अगर इसके विपरीत
वो व्यक्ति तमोगुणी रहा है मान लीजिए जीवन भर और अंत में रजोगुणी हो गया, तो मनुष्य योनि तो मिल जाएगी, लेकिन उसका स्वभाव असुरों की तरह होगा, क्रोधी होगा, हिंसक होगा, अज्ञानी होगा। मनुष्य शरीर तो मिल गया अंतिम चिंतन के अनुसार, लेकिन जो स्वभाव बनता है वो उस चीज से बनता है जो उसने जीवन भर आचरण किया है। आसुरी संपत्ति वाला ही बनेगा वो मनुष्य भी। हम देखते भी हैं इस जगत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुष्य होते हुए भी बड़ा परम शुद्ध आचरण है उनका। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने पुराने जन्म में अपने बहुत शुभ कर्म किए हैं, लेकिन अंत में मनुष्य का चिंतन होने से, लोभ होने से मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। अदरवाइज दे डिजर्व हेवनली बॉडीज, स्वर्ग लोक इत्यादि वो डिजर्व करते थे। तो तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी उसका जो स्वभाव है वो पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार ही होगा। तो 3 प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हो जाएंगे, सत्वगुणी स्वभाव वाले, रजोगुणी स्वभाव वाले और तमोगुणी स्वभाव वाले। अब यहां पर एक विशेष बात यह है कि रजोगुणी वृद्धि होने के कारण चाहे पूर्व जन्म में उसका आचरण कैसा भी रहा हो, स्वभाव उसका कैसा भी बने, आसुरिक स्वभाव बने, तो भी उसके अंदर विवेक शक्ति वर्तमान रहेगी। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये उसके अंदर भाव रहेगा, क्योंकि उसे मनुष्य योनि मिली है। तो मनुष्य योनि में विवेक शक्ति तो मिलती ही मिलती है। इसलिए भगवान विवेक शक्ति देते हैं कि ये अपने विवेक का सदुपयोग करके थोड़ा सत्संग कर ले, थोड़ा भगवान का भजन कर ले, तो उसको भगवत प्राप्ति का पूरा अवसर दिया जाएगा, चाहे उसका आचरण अशुद्ध हो, चाहे वो आसुरी संपत्ति वाला हो। साधु संग का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी मिलता ही है। वो उसका सदुपयोग करे या ना करे ये उसकी इच्छा है। लेकिन यदि हम जो भी हमको विवेक मिला है, जो भी हमें बुद्धि मिली है, हम इसका सदुपयोग कर लें, ग्रंथों का अध्ययन करके, भजन करके भगवान का, तो हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान हमेशा 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 ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, स्वभाव कैसा भी हो उसको साधु संग जरूर मिलेगा। अब साधु संग मिलने के बाद वो उसको कैसा ट्रीट करे, उसका उपयोग करे, दुरुपयोग करे या न्यूट्रल रहे, ये उसके ऊपर, इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये स्वतंत्रता दी हुई है। तो स्वतंत्र है व्यक्ति अपने विवेक को सदुपयोग करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए और दुरुपयोग करने के लिए भी, लेकिन उसको अवसर जरूर दिया जाएगा साधु संग का। और यदि अंत समय में मान लीजिए हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण क्या है, सबसे निकृष्ट है हर प्रकार से, न अच्छा खाना पीना, न व्यवहार, न आचरण, सभी क्रियाओं में मूढ़ता, पशुवत आचरण, इसलिए इसको अगला जन्म भी मूढ़ योनि का ही मिलेगा, पशु का ही जन्म मिलेगा, क्योंकि इसने मनुष्य शरीर में भी पशु के समान ही आचरण किया, क्रोधी स्वभाव का रहा, हिंसक स्वभाव का रहा। तो जो क्रोधी और हिंसक है, क्रूर है, उसको भगवान मनुष्य बनाकर क्या करेंगे? उसे पशु अगर बना दिया जाएगा तो वो और अच्छी प्रकार से क्रोध कर पाएगा और अच्छी प्रकार से हिंसा कर पाएगा, लोगों को मार पाएगा, लोगों को नहीं, पशुओं को ही। और ये ठीक भी है। भगवान सोचते हैं
कि पशु शरीर में इसको अधिक सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहां पर कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई टोका टोकी नहीं होगी, कोई समाज के नियम नहीं होंगे, तो आराम से ये पशु की तरह से व्यवहार कर सकता है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। सुविधा रहेगी इसको, वहां पर जो चाहो वो खा लो, जहां चाहो वहां सो जाओ, कुछ भी करो, बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहो, और इसके अलावा तो कोई काम करते नहीं है वो लोग। तो इसको वहां पर बड़ी सुविधा होगी इन चीजों के लिए, खूब जम के खाए, खूब जम के निद्रा ले, मैथुन और भय, ये सब सुविधाएं हैं पशु शरीर के अंदर। मनुष्य शरीर से बहुत अधिक सुविधा है इन चीजों की पशु शरीर में। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें चेतावनी भी दे रहे हैं, सतर्क भी कर रहे हैं कि हमको अपने आचरण को किसी न किसी प्रकार से भी सत्वगुण में स्थापित कर ही लेना चाहिए। भागवत में भी यही बात बताई है, 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 22वें श्लोक में, नरलोकम रज, जो रजोगुणी वाले हैं उनको नरलोकम, नरलोक मिलता है, और तमोलयास रज, नरलोकम रजोलया, और तमोलयास्तु निर्यम यान्ति मामेव निर्गुणः। लय होने पर अर्थात मृत्यु होने पर, रजोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य लोक, तमोगुण की वृद्धि होने पर नरक। यहां पर तो नरक बोल दिया, निर्यम, निर्यम यान्ति, निरय का मतलब होता है नरक, और मामेव निर्गुणा, और जो व्यक्ति निर्गुण है, त्रिगुणातीत हैं, उनको मेरी प्राप्ति होती है। माम एव, मेरी ही, क्योंकि भगवान निर्गुण है तो निर्गुण तत्व की प्राप्ति होगी। अब आजकल के कुछ दार्शनिक जो विचार हैं, उनका यह कहना है कि एक बार यदि मनुष्य जन्म मिल जाए तो आत्मा का पतन नहीं होता, कभी भी हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जा सकते, ऐसा आजकल के जो आधुनिक दार्शनिक हैं वो बोलते हैं। लेकिन इन श्लोकों के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होती, बल्कि यहां तो स्पष्ट किया गया है कि जो हिंसा, क्रोध इत्यादि करते हैं, हे आचरण करते हैं, दुराचार करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होगी। और फिर वहां से लौटकर, पशु योनि से लौटकर अथवा नरक से लौटकर कब इनको मनुष्य योनि मिलेगी, इसका कोई टाइम नहीं बताया, कोई ठीक नहीं कब मिले, हजारों हजारों जन्मों के बाद मिले, कोई पता नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि क्रमशः तमोगुणी वृत्ति को रजोगुण में और रजोगुण वृत्ति को से सत्वगुण में जाकर प्रतिष्ठित हो जाए। कैसे भी हो, येन केन प्रकारेण हमें सत्वगुण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में आने पर ही हमको साधु संग का संभावना पैदा होती है। रजोगुणी व्यक्ति को साधु अच्छा नहीं लगता, साधु संग नहीं अच्छा लगता उसको। लेकिन आप देखिए, यदि सत्वगुण है तो उसको साधु का संग बड़ा अच्छा लगता है। भले ही चाहे वो वह साधना ना कर पाए, लेकिन उसमें एक इच्छा होती है, काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मैं भी इस तरह से भजन करता जैसे साधु लोग कर रहे हैं। संभावना पैदा हो जाती है। और यदि शुद्ध साधु संग मिल गया और उसने शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया, यदि उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हुई, तो वह निर्गुण स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को निर्गुण में ही प्रतिष्ठित होने के लिए कहा है। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, निस्त्रय गुणी हो। क्योंकि निर्गुण भक्त को ही भक्त भगवान का साक्षात्कार होता है, उसका मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है। भगवान ने 15वें अध्याय का जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, उसमें यही कहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमोक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
मैंने तुमको जो पुरुषोत्तम योग बताया है, 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इति गुह्यतमम शास्त्रम, सबसे रहस्यमय शास्त्र है जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम हे निष्पाप अर्जुन, तुम पापों से मुक्त हो। एतत् बुद्ध्वा, इस अध्याय में मैंने जो बातें बताई हैं, एतत् बुद्ध्वा, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग हैं इसको जानकर कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य होने का मतलब है इस जीवन में जो कुछ भी करने योग्य था वो कर लिया गया, एवरीथिंग। जैसे भगवान ने कहा कि मुझको जानकर सब कुछ जानना हो जाता है, उसी प्रकार से तो एक होता है जानना, एक होता है करना। तो भगवान को जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, और भगवान की सेवा करके, भगवान का भजन करके ही सब कुछ करना हो जाता है। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ ओतप्रोत है, पूरा जगत। अब भगवान की सेवा कर ली तो जगत की सेवा तो अपने आप हो ही गई। जब महाभारत में भगवान गए थे द्रौपदी के बुलाने पर, तो उन्होंने, द्रौपदी ने क्या दिया था, एक साग का पत्ता भगवान को दिया था खाने के लिए। जब भगवान ने उसको खाया तो सारा विश्व तृप्त हो गया। तो भगवान तृप्त हो गए तो सारा विश्व तृप्त हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब कुछ, सारी दुनिया प्रसन्न हो गई। अलग अलग सबको प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम इस जगत में प्रसन्न करने जाएंगे तो एक को प्रसन्न करते हैं तो दूसरा बुरा मान जाता है, दूसरे को करते हैं तो तीसरा बुरा मान जाता है। बड़ी 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 प्रॉब्लम आ जाती है घर में, किस किस को खुश करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, मेरे लिए ही कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यही है कृतकृत्य होना। तो मरते समय जिस तरह की हमारी बुद्धि होती है वही हमारी गति। मरणे या मति सा गति ही। तो भगवान का स्मरण ही मरते समय हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा परम प्रयोजन, इस जीवन का परम लाभ। भागवत में बता रहे हैं 2 स्कंध के 1 अध्याय के 6 श्लोक में, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुमान संते नारायण स्मृति। एतावान, एतावान का मतलब है जो कुछ भी कही गई अभी बात, सब कुछ, चाहे सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, अथवा स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म का पालन करने से विशेष निष्ठा के साथ। एतावान मतलब इन सब के द्वारा और इनके अतिरिक्त जो भी कुछ है, अंत समय में नारायण का स्मरण करना, अंते नारायण स्मृति, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, सर्वश्रेष्ठ फल है, यही लाभ है, यही प्राप्य वस्तु है। तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, तभी मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है। कृतकृत्य स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो भगवान का स्मरण करना अंत समय में, तो फिर तो भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि जो जिस भाव से स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसको उस भाव की प्राप्ति होती है। और भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अंते नारायण स्मृति, यही है जीवन का परम लाभ। हम लोग इसीलिए सब कुछ एक कर रहे हैं, परमार्थिक चर्चा, तात्विक चर्चा, जो भी कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में हमें अंतिम समय में कृष्ण की स्मृति हो, कृष्ण हमारे हृदय में छाए हों, उन्हीं के चरणों का ध्यान हो रहा हो, उस समय हमारी मृत्यु हो। तो कल हम लोग 16वें श्लोक को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।